Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. Good morning and welcome to the education series on cryptocurrency part 2. दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था क्रिप्टो के बारे में और मैंने बहुत कोशिश करी थी कि बहुत सिंपल वे में आपको क्रिप्टो को समझा पाऊँ और बहुत सारे व्यूज़ मेरे पास आए हैं क्रिप्टो के लिए। आप लोगों के लिए धन्यवाद। और अब मैं ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए या ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अब हम चलते हैं सीधा अपने पार्ट 2 के ऊपर, जहां मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा स्टॉक ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग में बेसिक फ़र्क क्या है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में जाने से पहले हमको ये तीनों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेजर फ़र्क जो है वो है रिस्क का। आपको पता है स्टॉक ट्रेडिंग में भी रिस्क है, कमोडिटी में भी रिस्क है, करेंसी में भी रिस्क है और क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर मैं करेंसी की बात करूं, करेंसी में कंपैरेटिवली स्टॉक और कमोडिटी से थोड़ा सा कम रिस्क है क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती है। और जो स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट है, अगर मैं इसकी वॉलेटिलिटी की बात करूं तो 3, 4, 5, 6%, 7% की वॉलेटिलिटी इसके अंदर एक दिन में हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं कमोडिटी की बात करूं तो शायद इसके अंदर 1%, 2%, 3% से ज़्यादा की वॉलेटिलिटी नहीं आती है दिन में। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रिप्टो की तो क्रिप्टो में ये वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब बात आती है जहां पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होएगी रिस्क वहां पर ज़्यादा होगा, नंबर 1। दूसरी चीज़, जब हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो हम स्टॉक में जब पैसा लगाते हैं तो हम किसी प्रोडक्ट में पैसा लगा रहे हैं। अगर हम किसी स्टॉक में हमने पैसा लगाया है तो हमको पता है कि वो कोई कंपनी है, उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, उस कंपनी में कोई एम्प्लॉयज़ हैं, उस कंपनी के ने कोई फैक्ट्री लगा रखी होगी, कोई चीज़ वो बना रहे हैं, कुछ वो बेच रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू उस प्रोडक्ट की है जहां हम पैसा लगा रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो है वो उस स्टॉक में कोई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं। ऐसे ही जब मैं कमोडिटी की बात करता हूं तो चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, निकेल हो, ये सारे एक प्रोडक्ट हैं। ऐसा नहीं कि गोल्ड में आज अगर 50,000 का रेट चल रहा है तो कल जीरो हो जाएगा, कोई स्कैंडल हो गया तो गोल्ड जीरो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो गोल्ड ये एक प्रोडक्ट्स हैं। कमोडिटीज़ के अंदर ये सारे प्रोडक्ट, इनमें भी प्रोडक्ट है। तो अगर मैं कुछ भी गोल्ड, सिल्वर, निकल कुछ भी खरीद रहा हूँ तो मैं एक प्रोडक्ट में पैसा लगा रहा हूँ और उसके बाद मैं उसमें ट्रेड कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा पैसा किसी प्रोडक्ट में लगा हुआ है, तो चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो कमोडिटी हो। सेम वे में अगर मैं करेंसी में पैसा लगाता हूँ, अगर मैं INR डॉलर में के पेयर में ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने डॉलर खरीदा है तो मुझे पता है कि मैंने एक प्रोडक्ट, एक डॉलर खरीदा है, डॉलर की कोई कीमत है और वो रेगुलेट करता है उसको, एक प्रॉपर सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट है जहाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो की, क्रिप्टो में प्रोडक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि कोई गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई चीज़ हो कि जिसमें आप पैसा लगा रहे हो। ये तो एक वर्चुअल करेंसी है जो आज 100 रुपये है तो कल जो है वो 1 लाख हो गई, परसों वो 30 लाख हो गई, उसके बाद वो 60 लाख हो गई, फिर वो गिर के 30 लाख हो गई। तो ये तो आप बिल्कुल समझ के चल लीजिए कि यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, कुछ भी स्कैंडल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रख के ही आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए जाएं। दूसरी बात आती है कि स्टॉक ट्रेडिंग में हमारे पास रेगुलेटर है, RBI है, SEBI है, NSE है। तो ये सारे जो है प्रॉपर रेगुलेट करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को। ऐसे ही कमोडिटी के ऊपर भी रेगुलेटर है और करेंसी के ऊपर भी एक रेगुलेटर है।
लेकिन रेगुलेशन कुछ भी नहीं है क्रिप्टो में, जो अगेन इसको वेरी हाई रिस्क बनाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा वो है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में और कमोडिटी में थोड़ी सी ज़्यादा है, करेंसी में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम है, और यही वॉलेटिलिटी क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा है। तो जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, आपको पता है एक स्टॉक 100 रुपये से सीधा 200 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर हो सकता है 300 रुपये, जब इस तरह की चाल चल रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब इतनी वॉलेटिलिटी में आप काम कर रहे हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए उस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करने के लिए। अगर वो इतना बड़ा जिगरा आपके पास नहीं है तो आप इस क्रिप्टो में ना जाएं। आप कोशिश करें कि आप स्टॉक ट्रेडिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग में ही रहें, और अगर आप इनको भी, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है और आपको थोड़ा सा कम उसमें जाना है तो आपको करेंसी ट्रेडिंग में जाना चाहिए, जहां पर वॉलेटिलिटी और रिस्क बहुत कम होता है कंपैरेटिव टू कमोडिटी और स्टॉक ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, देखिए एजुकेशन सीरीज़ है, इसीलिए मैं बार बार आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिप्टो में ना जाएं, लेकिन क्योंकि मेरा काम है आपको बताना, आपको पढ़ाना, तो अगर आप क्रिप्टो भी पढ़ोगे तो पहले मैं आपको बिल्कुल तैयार करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर इतने बड़े रिस्क हैं, और उसके बाद हम आगे की एजुकेशन, आगे की लर्निंग को शुरू करेंगे। हाँ, क्रिप्टो में भी जब ट्रेड किया जाएगा तो बिना किसी स्ट्रैटेजी के नहीं किया जाएगा। क्रिप्टो में जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, सेम जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं, हमने सबसे पहले मेड अप्लाई करते हैं, उसके बाद यूडीटीएस अप्लाई करते हैं। मेड क्या करता है? जो मेड हमारा एक ऑनलाइन कोर्स है, मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट, वो आपको न्यूज़ और डाटा को पढ़ना सिखाता है। न्यूज़ और डाटा को पढ़ के एक व्यू बनता है, वो व्यू के साथ डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है, और उस डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ने के लिए हमारे पास है यूनि डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसको हम जानते हैं कि वो हर सेगमेंट में बहुत बढ़िया काम करता है। उसके लेवल्स हम लोग पिछले 2-2.5 साल से लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अब जब आप लोगों की डिमांड आती है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर, हमको आप अगर वो रिस्की है हमको पता है, लेकिन फिर भी आप एजुकेशन पर्पज से आप उनके लेवल्स हमको ज़रूर बताएं, तो क्योंकि हमको एटलीस्ट पता लगेगा कि हमें डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू किस तरह से अपना व्यू बनाना चाहिए। हालांकि टोटल मैं बार बार बोलूँगा, ये केवल एजुकेशन सीरीज रहेगी। आपको जो भी ट्रेड आप करेंगे वो पेपर ट्रेड करेंगे, पेपर के ऊपर ट्रेड लेंगे। आप लाइव मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो वो आपका अपना रिस्क होगा, और मैं केवल आपको यही बता सकता हूं कि आप जब पेपर ट्रेड करेंगे तो पेपर ट्रेड के अंदर आपको पता लगता है कि हमें कैसे डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना है। जब आप एक बार, 100 बार, 50 बार अपने आप ट्रेड करोगे, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद आपको जो करना है वो करिए, लेकिन बिना एजुकेशन के बिल्कुल नहीं। सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो होता है बिटकॉइन में। अगर मैं बिटकॉइन का रफली रेट की बात करूं तो वो चलता है करीब करीब इस समय, रफली मैं बोल रहा हूं, $35,000, जो अगर मैं रुपीस की बात करूं तो रुपीस में हो जाएगा करीब करीब 35,000 गुणा में 75, 26,25,000 रुपए। 26,25,000 एक बिटकॉइन का भाव 26,25,000 रफली रेट चलता है। दूसरा जो क्रिप्टो करेंसी है वो है इथेरियम। मैंने आपको पहले बताया था करीब 5,000 से ज़्यादा करेंसीज हैं, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ केवल 4 बड़ी करेंसीज जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती हैं। इथेरियम का जो भाव है वो चलता है करीब करीब $2,700। $2,700 का मतलब हो गया 2700 गुणा में 75, करीब 2,02,000 रुपये। 2,02,000 रुपये। तो एक इथेरियम का जो वैल्यू है वो है 2,02,000, $2,700 के आसपास ये चलता है। तीसरा जो
करेंसी है वो है डोज कॉइन। इसका प्राइस है करीब $0.11। $0.11 का मतलब हो गया कि हम 75 × 0.11 करीब करीब ₹8.25 ₹8.25 ये INR में हो गया कि एक डोज कॉइन की जो कीमत है वो $0.11 या ₹8.25 या ₹9 का डोज कॉइन है। चौथी करेंसी है वो है रिपल। रिपल का जो भाव है ये है करीब $0.8। तो ये है करीब $0.8। $0.8 का मतलब हो गया 0.8 × 75 करीब करीब ₹60 INR में। तो दोस्तों ये 1, 2, 3 और ये 4 मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इसी के बारे में हम बात करेंगे अपने एपिसोड में। अब बात आती है कि ये जो करेंसीज हैं ये कैसे इनके प्राइस बढ़ते हैं और कैसे प्राइस गिरते हैं। दोस्तों जहाँ तक प्राइस बढ़ने और गिरने का सवाल है वो जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ते हैं और वैसे ही जैसे स्टॉक मार्केट कमोडिटीज़ और करेंसीज में फ्लक्चुएशंस होती हैं प्राइस की, बिल्कुल सेम तरीके से वो फ्लक्चुएशन जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में भी होती हैं। आपने देखा होगा स्टॉक प्राइस कब बढ़ते हैं या कब गिरते हैं। सबसे पहले मार्केट में कोई न्यूज़ फ्लोट होती है या कोई डाटा फ्लोट होता है। उस न्यूज़ और डाटा का मार्केट के ऊपर या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या कमोडिटी के ऊपर या स्टॉक के ऊपर या क्रिप्टो के ऊपर क्या असर आएगा, वो असर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जिसके लिए हमारा जो कोर्स है मेड, जिसमें हमने बताया हुआ है कि किस तरह से हम डाटा और न्यूज़ को एनालाइज करते हैं, मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट। तो जब हम न्यूज़ और डाटा को एनालाइज करना सीख जाते हैं तो हमको उसके इफ़ेक्ट पता लगने लग जाते हैं कि अगर ये न्यूज़ आई है तो इसका गोल्ड पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये न्यूज़ आई है तो उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट होगा, एक न्यूज़ आई है तो उसका करेंसीज पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो बेसिकली मेड। और जब हम न्यूज़ और डाटा के थ्रू हम कोई व्यू बनाते हैं किसी भी कमोडिटी या स्टॉक के लिए, और उसके बाद क्या होता है, वो व्यू बनने के बाद मार्केट के अंदर एक चीज़ क्रिएट होती है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। और वो डिमांड एंड सप्लाई ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है मार्केट में प्राइस को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो न्यूज़ एंड डाटा है हम उसको प्रॉपरली कैसे एनालाइज करते हैं। दूसरा स्टेप आता है कि हम डिमांड एंड सप्लाई को कैसे पढ़ते हैं, और डिमांड एंड सप्लाई को कैसे पढ़ते हैं वो हम सीखते हैं अपना जो हमारी मेन स्ट्रैटेजी है, यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी एक ABC है, एक बहुत स्टार्टिंग चीज़ है जो किसी भी सेक्टर में, किसी भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ सकती है, क्योंकि बेसिक तरीका सबका वही होता है, चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे कमोडिटीज़ हों या करेंसीज हों और या क्रिप्टो करेंसीज हों। ट्रेडिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेंड, और ट्रेंड को पकड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिमांड एंड सप्लाई। और अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ लिया तो शायद फिर कोई भी मार्केट्स जो हैं वो आप उसके अंदर बहुत इजीली ट्रेड कर पाएंगे और अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन को बढ़ा पाएंगे। हालांकि मैंने बोला कि क्रिप्टो अपने आप के अंदर बहुत रिस्की सब्जेक्ट है, ये हम सबको क्लियर हो गया, लेकिन अगर हम रिस्की सब्जेक्ट के अंदर भी हम जा रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको उस सेगमेंट में हमको ट्रेड कैसे करना है। तो जो ये हमारी लर्निंग सीरीज़ है इसके द्वारा हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए कि नेक्स्ट वीक में इन जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये 4 करेंसीज हैं, इनका क्या ट्रेंड होना चाहिए या क्या ट्रेंड होगा। और इससे पहले भी हमने इक्विटी के ऊपर तो यूडीटीएस को लगाया ही है, हमने कमोडिटीज़ के ऊपर भी यूडीटीएस को लगाया है, और अब ये फर्स्ट टाइम होगा कि जब हम क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर यूडीटीएस को लगाएंगे। तो इस सीरीज़ को हम जो आपके पास लेके आएंगे वो लेके आएंगे हर ट्यूसडे को, क्योंकि हमारे को संडे को रिलीज़ करना होता है टास्क तैयारी अगले सप्ताह का,
और उसके बाद क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट तो बंद होती नहीं है, उसके लिए कोई सैटरडे संडे नहीं है, लेकिन हमको वीकली कैंडल्स तो चाहिए और वीकली कैंडल्स हमारे पास मंडे टू सैटरडे की आएंगी। तो हम आपको ये जो सीरीज है ये हम आपको देंगे ट्यूसडे को सुबह। तो चलिए वेट करते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे तक। तो ट्यूसडे को मैं आपको बताऊंगा कि क्या रुख रहना चाहिए इनका, इन चारों करेंसीज का। क्या इन करेंसीज में हमको बुलिश व्यू लेना चाहिए, क्या इन करेंसीज के अंदर हमको बेरिश व्यू रखना चाहिए, ये हम जानेंगे ट्यूसडे को। तो चलिए एक काम करते हैं जल्दी से, आज क्योंकि है थर्सडे, अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को। और आज मैं आपको एक मोटा माटी इन चारों के लेवल्स एक बार यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी के हिसाब से लिखवाने जा रहा हूं, आप चाहें तो नोट करें। मैंने इस समय लगाया है बिटकॉइन। बिटकॉइन का ये डेली चार्ट है और जो हमारे पास यहाँ पर डेली सपोर्ट है वो है 39,282, एक रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस वो है 40,090 और मंथली जो रेजिस्टेंस है वो है 46,217। यानी कि मंथ के ऊपर डाउन है, इस समय वीक के ऊपर चल रहा है और डेली के भी ऊपर चल रहा है, मंथ के डाउन है। ओवरऑल अगर हमको पता है कि मंथ का जो रेजिस्टेंस है वो मेजर रेजिस्टेंस है, तो इस समय बिटकॉइन का जो ट्रेंड है, जो रुख है, व्यू है, वो डाउनवर्ड है। तो पहली चीज तो इसके अंदर आपको अभी बुलिश ट्रेड की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए कि हमको जब ये रेजिस्टेंस लेवल और डेली लेवल के नीचे अगर कहीं बिटकॉइन आता है तो आपको सेल की पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए और साथ में अपने जो स्टॉप लॉसेज हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसके लिए स्टॉप लॉस होएगा 39,282, पोजिशनल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होगा 40,090 और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर का स्टॉप लॉस होगा 46,217। तो ओवरऑल इस समय बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है, लेकिन वो हमारे एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के यहाँ पर ऊपर चल रहा है। यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है करीब 40,800 का प्राइस चल रहा है। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन के अंदर अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। दोस्तों जब मैं कहता हूं ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी टू विन हमारी बेटर जब होएगी जब हम इस ट्रेड के अंदर हम कहीं बेरिश ट्रेड लें। और बेरिश ट्रेड जब लें जब सारे जो डायरेक्शंस हैं, सारी जो ताकत है वो एक ही दिशा में हो। इस समय जो मंथ की ताकत है वो डाउनवर्ड है और वीक और डेली की जो ताकत है, जो डेली कैंडल और वीकली कैंडल्स जो हैं उनके ऊपर चल रहा है। तो इसीलिए मार्केट में इस समय अभी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, अवॉइड कर देना चाहिए ट्रेड को। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे अपने क्रिप्टो के ऊपर। दूसरा क्रिप्टो मैंने लगाया है यहाँ पर इथेरियम। इथेरियम का जो इस समय प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2768 रुपये। यहाँ पर 2768 रुपये का प्राइस चल रहा है। डेली जो सपोर्ट है वो है 2576, वीकली जो रेजिस्टेंस है वो है 2665। यानी कि इन दो, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है और इसमें जो मंथली रेजिस्टेंस है वो है 3671। तो इसके अंदर भी ट्रेंड क्लियर नहीं है, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, लेकिन अभी जो इमीडिएट ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है। तो हमको इस ट्रेड से भी अभी हाथ जोड़ लेना है, हमको इसके अंदर एंटर नहीं करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आ गया हूं डोज कॉइन। डोज कॉइन के ऊपर डोज कॉइन का अभी जो भाव चल रहा है वो चल रहा है करीब $0.11 यहां पर चल रहा है ये प्राइस। और हमारे नीचे एक सपोर्ट है। अगर ये बेसिकली ना हम इसको 4 फ्रैक्शन में लेके चलेंगे ताकि बेटर वे में समझ में आएगा। इस समय इसका भाव चल रहा है $1175, यानी कि $0.1175। इसको मैं लिख लेता हूं यहां पर $0.1175। ये अभी प्राइस चल रहा है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है वो है 0.1126। अगर ये 0.1126 के नीचे मार्केट चलता है और क्या होगा, सपोर्ट के नीचे आ जाएगा। वीकली भी सपोर्ट हमारे ऊपर है, मंथली सपोर्ट हमारे ऊपर है और हमको ट्रेंड जो है वो इसमें बेरिश मिल जाएगा। तो हम 0.1126 के नीचे इसके अंदर सेल की पोजीशन अगर क्रिएट करते हैं तो शायद हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन ज़्यादा होगी और हमको जल्दी से इसके अंदर प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। तो अभी भी
नटशेल में इस समय इसके अंदर ट्रेड नहीं बनता एट द रेट ऑफ 1174 के ऊपर अभी ट्रेड नहीं बनता। हमें वेट करना है 0.1126 के नीचे। अगर कोई भी आवरली कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तो हम इसके अंदर एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं और उसके ऊपर के रेजिस्टेंस जो हैं वो हमारे लिए स्टॉप लॉसेस होंगे। बेसिकली ये कंप्लीट जो थ्योरी है वो यूडीटीएस की है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूडीटीएस को सीखा हुआ है। बेसिकली जो मैं ये यहाँ पर ले रहा हूँ वो यूडीटीएस की 9 स्ट्रैटेजीज में से केवल एक स्ट्रैटेजी को ले रहा हूँ। तो उसी के बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क किया हुआ है। आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में जाके देख सकते हैं। तो अब 11.1126 आप नोट करें। इसके नीचे अगर मार्केट ये चलता है आपका डोज कॉइन तो आप बेरिश पोजीशन बना सकते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपनी चौथी क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है रिपल। रिपल का जो इस समय भाव है वो चल रहा है 0.7903 डॉलर। 0.7903 डॉलर अभी चल रहा है। हमारे नीचे दो सपोर्ट हैं 0.76586 और 0.7500। ये दो हमारे सपोर्ट हैं और मंथली रेजिस्टेंस है 0.83007। तो मंथली के नीचे है तो इसका मतलब हमको इसके अंदर भी बेरिश पोजीशन का ही ट्रेड ढूंढना है। अभी इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं बनता है। अगर ये 0.7500 के नीचे कहीं निकलता है तो ही हम इसके अंदर बेयर पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी हमने देखा चारों करेंसीज के अंदर इस समय अभी टाइम हो चुका है 2:40 और 2:40 आज है थर्सडे और कल होली है। ये बेसिकली आज जो मैंने जस्ट आपको एक सैंपल बताया है कि किस तरह से, क्योंकि अब ये 2-3 दिन आपके पास होंगे मंगलवार तक, आप इनको देखेंगे कि हमने जो लेवल्स बताए हैं आप इनको पेपर ट्रेड इन पे देखें, आप इनको खोलें एटलीस्ट, तो आपको पता लगेगा कि हमने क्यों इस समय इसके अंदर ट्रेड नहीं लिया और क्यों नहीं लिया। ये हम इसके ऊपर मंगलवार को बात करेंगे। और बेसिकली हमको मार्केट के अंदर ट्रेड जब ही लेना है जब हम 100% कॉन्फिडेंट हैं। अगर सारे डायरेक्शंस एक तरफ है, यूनिडायरेक्शनल यही कहता है कि मार्केट के जब सारे फोर्सेस यानी कि मंथ के फोर्स, वीक के फोर्स, डे का फोर्स और इंट्राडे का फोर्स जब एक ही तरफ होगा तो वो ट्रेंड इतना पावरफुल होगा कि उस ट्रेंड में अगर हम घुसते हैं तो शायद हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो बाकी ट्रेड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी। इस समय मैं कुछ भी ट्रेड करूंगा, देखिए सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50 प्रोबेबिलिटी तो किसी में भी होगी। तो आप इन ट्रेडों में, इनमें आप कभी भी कुछ करेंगे तो या तो जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन अगर आपको अपनी जीतने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है तो आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी इतनी सटीक स्ट्रैटेजी चलती है, रहती है, जो कि ये डिमांड एंड सप्लाई को बहुत अच्छे से पढ़ती है। लेकिन हाँ, एक इसमें ये ज़रूर है कि आपको ट्रेड जब ही लेना है जब सारे डायरेक्शंस हमारे मैच कर जाएं, और उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। और स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इवन क्रिप्टो मार्केट पेशेंस मांगती है, क्योंकि पेशेंस पेज एवरीवेयर। एंड स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट आर नो एक्सेप्शंस। थैंक यू सो मच आज के लिए। बाकी अब आपसे मिलेंगे मंगलवार को। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस।
IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.